बच्चों, हम लोगों का ज्योग्राफी एग्ज़ाम से पहले स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आप लोगों को भी पता ही है। तो हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, उसको पढ़ रहे थे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें हम काफ़ी पार्ट जो है इसका कवर कर भी चुके हैं। 2 वीडियो में बना चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप लोगों को दोबारा से देखना है या जो बच्चे एब्सेंट हो तो वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं इस चैप्टर की पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, हमने पहले बच्चों इग्नियस रॉक्स के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के भी बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे अपने पार्ट 3 में। तो हम आगे देखते हैं। द वर्ड मेटामॉर्फिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। तो जो मेटामॉर्फिक जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका क्या मीनिंग है बच्चों? किसी चीज़ की फॉर्म को चेंज करना। ठीक है, हम आगे देखते हैं। द रॉक्स दैट हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू प्रेशर एंड हीट आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। टू फॉर्म द मेटामॉर्फिक रॉक्स, द igneous and sedimentary rocks get changed under great heat and pressure. The process which forms metamorphic rocks take place over long period of time. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लेता है मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने में। अब हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी रीडिंग आप लोग भी कीजिएगा। बच्चों, हमने जैसे इग्नियस रॉक्स में पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ सरफेस था, ये जो हमारा अर्थ सरफेस था, ठीक है, इसमें जो है वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था। ठीक है, ऐसे करके अंदर जो होता है मैग्मा था और यही बाहर आके किस फॉर्म में चेंज हो गया? लावा फॉर्म में चेंज हो गया। तो बच्चों, जब ये ठंडा हो जाता है तो इसी को क्या बोला गया था? इग्नियस रॉक्स बोला गया था। ठीक है, जब यही ठंडा हो जाता है, ये मैं अपने जो लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, उसको आप और अच्छी तरह से उसको वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा। उसके बाद बच्चों, इसी में मैंने क्या कहा था, इसी में जब जैसे ये इग्नियस रॉक्स के फॉर्म में चेंज हो गया, इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों का। तो जो इग्नियस रॉक्स होता है, जैसे इस पर बारिश आई, ठीक है, बारिश से ये जो है बारिश आई, तो इससे क्या हुआ? इससे इसके छोटे छोटे जो कण हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। ठीक है, और जैसे हवा आई, इसके जो छोटे बारिश की वजह से इसमें और होंगे, तो हवा से वो और इकट्ठा हो गए। तो इस फॉर्म में यहाँ पर एक छोटे छोटे कण जो है, सेडिमेंट्री मतलब क्या था? कण था, वो इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर किस रूप में आ गया? वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में। तो ये होगी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बच्चों, अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक को आप बहुत ईजी एग्जाम्पल से ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे आटा होता है, ठीक है, आटे के फॉर्म में आप देखिए, आटा आप सबने देखा है, घर में आटा गूंथता है। ठीक है, तो आटा गूंथता है तो आटा गूंथने के लिए ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, तभी तो आटा गूंथ पाता है जितना अच्छा गूंथना है। तो ऊपर का जो प्रेशर होता है, ठीक है, ऊपर का जो प्रेशर होता है, ऊपर का क्या हो गया? प्रेशर हो गया। और अब जब आटा हमारा गूंथ कर तैयार हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या बनती है? रोटी बनती है। रोटी बनने के लिए क्या हम सीधा आग के ऊपर थोड़ी ना डाल देते हैं, हमको उसके ऊपर एक बेस रखना पड़ता है ना, तवा रखना पड़ता है, पैन रखना पड़ता है। ठीक है, जिस पर भी हम रोटी बनाते हैं, तो हमने वो रखा, उसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, पर रोटी को हीट कहाँ से मिल रही है बच्चों? नीचे से मिल रही है ना। ऊपर सेकने के लिए हम दबाते हैं। आप लोगों ने मम्मी को कपड़े से रोटी पर, आजकल तो कपड़े से रोटी कम बनती है, पर किसी किसी घर में ऊपर प्रेशर डाल के जो रोटी है वो भी तैयार की जाती होगी। ऊपर प्रेशर डालते हैं और नीचे हीट के, तो वो रोटी फूल जाती है, फूलती है, अच्छी खासी फूलती है, वो बहुत अच्छा रूप ले लेती है। तो जो नीचे हीट है, ठीक है, ऊपर क्या बताया मैंने? प्रेशर हो गया, और नीचे क्या है? हीट। ठीक है, ग्रेट हीट है, छोटी मोटी हीट नहीं है बच्चों, बहुत ज़्यादा हीट है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर और ये हीट। इसकी वजह से क्या हो गया? आटा गूंथने में प्रेशर लगा, ठीक है, उसके बाद चपाती बनाने में नीचे से हीट बनी, तो हमें क्या मिली? हमें रोटी मिली ना बच्चों। तो हम ये थोड़ा ना बोलते कि हम आटा खा रहे हैं, ये तो नहीं बोलते, हम रोटी खा रहे हैं।
तो आटे का फॉर्म किस में चेंज हो गया, रोटी में चेंज हुआ ना। तो सेम उसी तरह से जो प्रेशर ऊपर से लगता है, किस चीज़ का प्रेशर हो गया, हवा का प्रेशर हो गया या अदर से अलग प्रेशर हो गया। ये जो ऊपर से जो प्रेशर लगता है किस पर, रॉक पर, ठीक है। और नीचे हीट कहाँ से लगेगी बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया ये अर्थ है। अर्थ के हमारे जो है अंदर का ये जो क्रस्ट पार्ट है उसके नीचे का जो पार्ट है वो मैग्मा है ना। और मैग्मा पूरा किससे बना हुआ है, बहुत ज़्यादा हीट होती है इसके अंदर, ठीक है। आग का गोला होता है, उबलता हुआ खौलता हुआ, जितना अंदर जाओ उतना गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हीट मिलती है उसे, तो इससे क्या हो जाता है, यही रॉक, जैसे आटा अपना फॉर्म रोटी के फॉर्म में चेंज कर लेता है, तो यही रॉक अपना जो फॉर्म है वो किस में चेंज कर देती है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज कर देती है, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो चार्ट दे रखा है, इस चार्ट में आप लोगों को बता रखा है, जैसे ये इग्नियस रॉक है और ये सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। बच्चों जो हीट और प्रेशर है वो दोनों पर पड़ता है, इग्नियस रॉक्स पर भी पड़ता है और सेडिमेंट्री रॉक पर भी पड़ता है। तो ये जो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, किस चीज़ में चेंज कर लेती है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में वो अपना जो है रूप को चेंज कर लेती है, ठीक है। इसको आप चार्ट पर बना लीजिएगा। जैसे ग्रेनाइट है वो नाइस में, बेसाल्ट है वो शीट्स में, कोल है वो ग्रेफाइट में। उसी तरह सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाओ, सैंडस्टोन है वो क्वार्टर साइट में, लाइमस्टोन है मार्बल में, क्ले है स्लेट में, अपना जो रूप है वो चेंज कर लेती है। हम आगे आते हैं। अब हम आगे देखेंगे यूज़फुलनेस ऑफ रॉक्स। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, रोड्स, bridges, houses, etc. You use them in many games also. बच्चों ये बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस बनाने के काम आते हैं, घर बनाने के काम आते हैं, ठीक है। आप जो रॉक्स हैं उसको काफ़ी गेम्स में भी इंक्लूड करते हो, ठीक है, उससे गेम्स भी खेलते हो। पोटाश एंड phosphate that are used as source of chemicals are found in sedimentary rocks. जैसे चूने और लोहे के जो अम्ल होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। अब हम लोग रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट लाइक वाटर, हम लोगों ने वाटर साइकिल देखी थी बच्चों, ठीक है, हम लोगों ने की भी थी, ड्राइंग भी की थी उसकी। रॉक्स ऑल्सो हैव अ साइकिल ऑफ फॉर्मेशन। रॉक्स का भी क्या होता है, रॉक साइकिल होती है। एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट द इग्नियस रॉक्स आर पेरेंटल और प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को मैंने अभी बताया भी था आपको स्टार्टिंग में, ये क्या है, प्राइमरी रॉक होती है, इसी से ही सारी रॉक बनती है, ये सबकी क्या है, मतलब स्टार्टिंग इसी से ही होती है। ऑल द अदर रॉक्स मटेरियल ओरिजिनेट फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स, ठीक है, सारे जो मटेरियल होते हैं वो इसी से बनते हैं, जो अदर रॉक होती है। बच्चों अब यहाँ पर मैं ऊपर की रीडिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये मैं समझा चुकी हूँ, तो दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर नई चीज़ आएगी वहाँ मैं समझाती हूँ। द इग्नियस रॉक्स व्हेन एक्सपोज्ड टू वेदर चेंजेस ब्रेक डाउन इनटू वेरियस स्मॉल पीसेस। These eroded material give birth to sedimentary rocks. When the sedimentary or igneous rocks are exposed to excessive heat and pressure, they undergo a change and form a new rock with is often known as metamorphic rocks. इतना मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। Those metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. The molten magma again cool down and solidify and forms igneous rocks. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे जो मेटामॉर्फिक रॉक्स तक मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, उसके आगे आप देखिए दोज, यहाँ से दोज मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन, मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इस तरह से लेयर्स तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो ऊपर से क्या पड़ता है, प्रेशर होता है, नीचे क्या होती है, हीट होती है, ठीक है। तो
ऊपर से प्रेशर हो रहा है, नीचे से हीट हो रही है। तो बच्चों ये भी तो देखा था कि यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर मैग्मा है ना, ये हमारा क्या था, वो था मेंटल था, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्मा था। तो जब इतनी ज़्यादा हीट होती है ना, तो कुछ जो नीचे का जो फॉर्म जो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, तो वो वापस किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो वापस ही मैग्मा बन जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हीट से भी क्या होता है, ये और ज़्यादा प्रेशर से नीचे आता जाता है, जो बहुत ज़्यादा नीचे वाली लेयर होती है वो वापस मैग्मा के भी फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। फिर उसके दिस मोल्टेन मैग्मा, दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कूल डाउन, फिर ये वापस ठंडी होती है एंड सॉलिडिफाई एंड फॉर्म इग्नियस रॉक्स। फिर दोबारा से कि तो हल्की ठंडी होती है और उसके बाद थोड़ा सा सॉलिड होती है, उसके बाद दोबारा किस में कन्वर्ट होती है, इग्नियस रॉक में। यही क्या है बच्चों, यही रॉक साइकिल है। द होल प्रोसेस मेक अ साइकिल, this continuously cycle of change of one type of rock to another type of rock, एक टाइप ऑफ रॉक से दूसरे टाइप ऑफ रॉक में चेंज हो रही है। कैसे, पहले इग्नियस हो रही है, फिर सेडिमेंट्री हो रही है और फिर मेटामॉर्फिक हो रही है, ठीक है। इस नोन एज रॉक साइकिल, इसी को क्या कहा जाता है, रॉक साइकिल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि फिर वो जो है मेटामॉर्फिक से वापस इग्नियस में भी तो चेंज हो रही है, ठीक है। इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स टू कंप्लीट वन रॉक साइकिल। बच्चों ये कम से कम 1000 ईयर्स लेती है कंप्लीट करने में, एक रॉक साइकिल जो पूरी कंप्लीट करने में इतना टाइम इसको लगता है, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पर रॉक साइकिल दे रखी है, ठीक है, ये रॉक साइकिल दे रखी है, पर मैं आप लोगों को दूसरी रॉक साइकिल का डायग्राम दूंगी, वो ज़्यादा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जो अब हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिनरल्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ रॉक्स, दीज आर द नेचुरल इनऑर्गेनिक substance which have a definite chemical composition and physical properties। जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। जो मेन क्या है, एक डिफिनाइट होते हैं केमिकल से, कंपोजिशन से, और जो फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जितना ज़्यादा मिनरल्स होगा जिस पर्टिकुलर एरिया के, उसका जो प्रॉपर्टी होगी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा मिनरल्स होने से क्या कर सकते हैं, वो दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एज अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मिनरल्स आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या है, मिनरल्स नेचुरल है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब नॉन लिविंग भी आप इसको बोल सकते हैं। दे मे बी मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट्स और ऑफ अ कंपाउंड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स, ये सिंगल से भी बनते हैं और एक से ज़्यादा एलिमेंट के मिलने से भी बनते हैं। मिनरल्स लाइक गोल्ड, सल्फर एंड ग्रेफाइट हैव अ सिंगल एलिमेंट्स, ये क्या है, सिंगल है। वाइल क्वार्ट्स हैव मोर देन वन एलिमेंट, और जो क्वार्ट है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से बनता है। मिनरल्स आर यूजली क्रिस्टलाइन इन नेचर बट अ फ्यू मिनरल्स आर नॉन क्रिस्टलाइन, कुछ जो होते हैं वो चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते हैं। कॉपर, आयरन, गोल्ड एग्सेट्रा आर द मेटेलिक है, ये मिनरल्स है, दे प्रोवाइड अस मेटल, और ये हमें क्या करते हैं, मेटल प्रोवाइड करते हैं। माइका एंड जिप्सम आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये नॉन मेटेलिक है, दे डो नॉट प्रोवाइड अस एनी मेटल, और ये क्या नहीं करते हैं, हमें किसी भी तरह का मेटल प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो अब हम आगे देखेंगे यूज़फुलनेस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे, फ़ायदे देखेंगे जो मिनरल्स से हमें मिलते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, उसको एडवांस बनाने में लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। Minerals are used in our day-to-day life. They are used in building houses, bridges, factories, etc. They are used in producing a number of things like computers, sunglasses, cans, pencils, slates, etc. Coal, petroleum, and natural gas are used as fuel. They also provide us with precious stones like gems and diamonds. The minerals like iron, aluminium, uranium are used in industries. These are also used in the field of medicine and fertilizers.
ठीक है, मतलब मेडिसिन और फर्टिलाइज़र, मतलब ज़मीन को जो फर्टिलाइज करते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, ये 3rd पार्ट है इस चैप्टर का। बच्चों, आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का है कि जो हमारा क्ले है, ये कौन सी रॉक है? ये सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये किस मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होता है? ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और आप लोग जब आंसर लिखोगे, आप लोगों को अपना नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चों ने आंसर दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ओके बच्चों, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।